और ये टर्निंग पॉइंट मैं क्यों कह रहा हूं कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये जो सबूत है, ये ऐसे सबूत हैं जिसको लेकर के अब मुंबई पुलिस बेहद बुरी तरह से फंस गई है। मुंबई पुलिस को लग रहा है कि अगर हम ये बात बोलते हैं तो हमारे वो पुलिस वाले भी नपेंगे, वो सिक्योरिटी वाले भी नपेंगे कि साहब आप कहां थे, आपने इसकी रिपोर्टिंग क्यों नहीं की, अगर वहां पर कोई हत्या हुई है, कोई मर्डर हुआ है तो आप कहां थे, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहां था, उनको किसने मैनेज किया। तो इसमें एक सीरीज ऑफ जो पुलिसिंग है वो पूरे सवाल के घेरे में आ रहा है, सीरीज ऑफ ऑफिसर्स घेरे में आ रहे हैं, सीरीज ऑफ मैन पावर जो है वो कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी, इस लेवल के अधिकारी आ रहे हैं इस पूरे घेरे में। तो मुंबई पुलिस एसआईटी पसोपेश में पड़ी हुई है कि अब करें क्या, किस किस को फंसाएं। ये तो सबके सब फंसते जा रहे हैं, सारे के सारे फंसते जा रहे हैं। दूसरी बात, आपको याद होगा कल भी जब मैंने आपको इंटरव्यू दिखाया दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान जी का, तो उन्होंने कहा कि रोहन राय और उनके साथी ने जो बयान दिया कि वहां और कोई नहीं था, हम 4 लोग थे और पता नहीं यकायक दिशा का दिमाग खराब हो गया, क्या हो गया पता नहीं, हमसे बात कर रहे थे, फिर वो दूसरे कमरे में गई और अपने दोस्त से बात करने लगी, उसके बाद छलांग लगा दी। और रोहन राय ने ही यह साबित किया कि वहां और कोई नहीं था, हम 4 लोग ही थे। और वो हम चारों दोस्त इस बात का इसको कंफर्म करते हैं कि दिशा ने छलांग लगा दी और छलांग लगाने से उसकी मृत्यु हुई और वो सुसाइड हो गया, इसलिए एक्सीडेंटल डेथ का रिपोर्ट लिख लिया। रोहन राय, उसके साथी, दोनों चारों जो भी हैं वो सबके सब झूठे साबित हो रहे हैं किशोर तिवारी के इस बयान से। एसआईटी पसोपेश में पड़ी हुई है कि हम किस किस को बचाएं, कहां पर क्या करें इन्वेस्टिगेशन में। तो सिर्फ खाली इसमें रोहन राय नहीं फंस रहे हैं, रोहन राय और उनके साथी तो जाएंगे ही जेल, इसमें वो सारे पुलिस वाले फंस रहे हैं, इसमें वो इंटेलिजेंस के लोग फंस रहे हैं, और उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के ऊपर भी केस। आदित्य ठाकरे तो फंस ही रहे, आदित्य ठाकरे तो किरदार में हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि वो मुख्य भूमिका में है आदित्य ठाकरे। तो ये लोग सारे लोग फंसते जा रहे हैं। और उधर रोहन राय ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आदित्य ठाकरे और उनके साथी जो हैं, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे और जो उनके साथी लोग हैं वो जो पहुंचे हैं डिनो मौर्या, वो नहीं पहुंचे हैं वहां पे। मैंने 2 इंपॉर्टेंट सवाल उनसे पूछे थे कि रोहन राय ने क्या कहा आपको। तो सतीश साल्यान ने कहा कि रोहन राय कह रहे हैं कि नहीं, उनका जो है वो छलांग लगा करके मौत हुई। और दूसरी बात, दिशा साल्यान का मोबाइल फोन आज तक सतीश साल्यान के पास नहीं है, आज तक। ये कल्पना के बाहर है। न तो पुलिस ने सीज किया दिशा के फोन को, ना ही माता पिता के पास दिशा का फोन है। दिशा का फोन रोहन रॉय के पास है। रोहन रॉय बुरी तरह से इसमें एक बुरी तरह से फंसने जा रहा है। और अभी आपको मालूम है जो ताजा अपडेट है, वो रोहन रॉय अब उस घटना को भूल करके अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ जिंदगी को चैप्टर 2 कर चुका है। जैसे रिया चक्रवर्ती ने चैप्टर 2 शुरू कर दिया ना, तो रोहन राय का भी चैप्टर 2 शुरू हो गया है। वो चैप्टर 1 एक नाइटमेयर था, उसको रोहन राय और उनके साथी भूलना चाहते हैं, बरगलाना चाह रहे हैं। पूरी दुनिया को, पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, उनके परिवार को और मीडिया को, सबको रोहन राय सोच रहे हैं कि वो तो कितने स्मार्ट निकले हैं। रोहन राय को यह बताना पड़ेगा कि उनके इस स्मार्टनेस के पीछे किनका किनका हाथ है, किनके कहने पर रोहन राय ने दिशा के मोबाइल को अपने कब्जे में रखा हुआ है। यह एक ऐसा सबूत है जहां बचना मुश्किल है रोहन राय का, कि वो मोबाइल फोन जो दिशा का मोबाइल फोन है उसे रोहन राय अपने पास क्यों रख रहा है। तो दिशा के फादर ने कहा कि वो 2-3 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, तो एक प्रकार से पति पत्नी के रूप में थे, शादी नहीं हुई थी लेकिन लिव इन रिलेशन में थे, दोनों साथ रह रहे थे। माता पिता को भी कोई परेशानी नहीं थी। भाई परेशानी होगी कैसे, एक ही बेटी,
एक ही कमाने वाला शख्स, वो सिर्फ उनकी एक बेटी, वही उनके साथ थी। और वो कह रहे थे कि ठीक है, रोहन रॉय तो अच्छा लड़का है। इसलिए अच्छा लड़का है क्योंकि रोहन रॉय ने अपने को खुद को पोर्ट्रे किया हुआ है इन दोनों सतीश और उनकी पत्नी के सामने, मतलब दिशा सालियान की मां और पिता के सामने, कि वो बहुत ही सुशील, बहुत ही सभ्य लड़का है। और इसीलिए दिशा का मोबाइल भी वो खुद ही अपने पास रखा हुआ है। दिशा के मोबाइल पुलिस के पास नहीं पहुंचे, दिशा के मोबाइल माता पिता के पास नहीं पहुंचे, दिशा के मोबाइल रोहन रॉय के पास ही रह गए। और ये क्यों मैं कह रहा हूं कि मोबाइल बहुत पुख्ता सबूत है, क्योंकि मोबाइल से कहा जा रहा है कि बहुत सारे साक्ष्य मिटाए गए और बहुत सारे लोगों को, जिनको जिनको की दिशा ने संपर्क किया था, उसमें से एक पिंटो नाम के व्यक्ति हैं, जो लगातार उनका ट्वीट आ रहा था। उस जमाने में जब ट्विटर था, अब तो एक्स हो गया, तो ट्वीट आ रहा था। बहुत ही रहस्यमय तरीके से संदीप पिंटो, या कुछ पिंटो नाम है उनका, मैं भूल रहा हूं, उस पिंटो की मौत हो जाती है रहस्यमय तरीके से। कहा जा रहा है कि उस मोबाइल में जिनको जिनको दिशा ने संपर्क किया था, या जिन जिन के पास दिशा ने वो फोटोग्राफ या वीडियो ट्रांसफर किए थे, जिस फोटोग्राफ के बारे में, वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने सुशांत को ट्रांसफर किया था, सुशांत के पास वो वीडियो और फोटोग्राफ दोनों पहुंच गए थे, जो उनकी मौत का वजह बना। तो वो जिन जिन के पास वो वीडियो और फोटोग्राफ गया है, उनकी बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हुई है। ये बहुत संगीन मामला है। इसीलिए उस मोबाइल के बारे में जानकारी रखना, उस मोबाइल को पुलिस की कस्टडी में होना, यह अवश्यंभावी था। लेकिन वो मोबाइल पुलिस की कस्टडी में नहीं रहा। अब किशोर तिवारी कह रहे हैं कि दिशा के फ्लैट पे आदित्य ठाकरे और उनके साथी पहुंचे हैं, और ये छिपने की बात नहीं है। कौन है किशोर तिवारी? किशोर तिवारी उद्धव ठाकरे के एक बहुत ही करीबी नेता हैं और शिवसेना उद्धव गुट के स्पोक्सपर्सन हैं। उनके इस बयान ने साबित कर दिया कि रोहन रॉय जो कुछ भी बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है।